दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आप सभी लोगों का सिविल सर्विसेज फोरम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दुनिया के सबसे सशक्त, सत्यवादी, अहिंसावादी, चिंतनवादी, चिंतक और सत्याग्रही महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में जेल में रहते हुए कस्तूरबा गांधी, जो उनकी पत्नी थी, उनके बीमारी के दौरान 1908 में जेल से लिखा हुआ एक पत्र आप लोगों के समक्ष हूबहू प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उस पत्र को पढ़ने के बाद, देखने के बाद हमें और पूरी दुनिया को यह सोचना पड़ेगा कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सत्याग्रही चिंतक महात्मा गांधी को कहा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब तक का इतिहास का मतलब आदिम साम्यवादी समाज से लेकर दासवादी व्यवस्था के होते हुए सामंतवादी व्यवस्था के शोषण की प्रक्रिया को देखते हुए पूंजीवादी और उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज, जहां आज पूरी दुनिया निवास कर रही है, अर्थात आदिम साम्यवादी समाज से लेकर उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज में शायद ही ऐसा बिरला पैदा हुआ जो इतना बड़ा सत्याग्रही रहा हो। हमने बुद्ध को भी देखा है, महावीर को भी देखा है, अजीत केश कम्बलीन, पाकूथ, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे चिंतकों को देखा है, सुधारकों को देखा है, संतों को देखा है, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से जैसे चिंतन को भी हम लोगों ने आत्मसात किया है, पूरी दुनिया ने अपने अपने परिवेश में। लेकिन गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरी दुनिया को 1869 से लेकर और उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज के सभी अधिकांश सदस्यों को, अधिकार समितियों को, संस्थाओं को, समूहों को उसने प्रभावित किया है। 1908 में कस्तूरबा जोहान्सबर्ग में बुरी तरह से बीमार थे। महात्मा गांधी को खबर मिली और उन्होंने एक मार्मिक पत्र लिखा जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा, प्रिय कस्तूर, मिस्टर वेस्ट के तार से तुम्हारी बीमारी की खबर मिली। इससे मेरे दिल पर चोट पहुंची। मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु हमारे पास समय नहीं है
परंतु तुम्हारे पास आ सकूं ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। मैंने अपना सर्वस्व सत्याग्रह के संग्राम को समर्पित कर दिया है, इसलिए वहां आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जुर्माना दे दूं तो वहां आ सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम यदि साहस रखो और जरूरी पोषक आहार लेते रहो तो ठीक हो जाओगी। इसके बाद भी यदि मेरे दुर्भाग्य से तुम्हारी मृत्यु हो तो मेरे जीते जी तुम्हारा मुझसे जुदा हो जाना गलत नहीं होगा। मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाए तब भी तुम मेरे लिए सदा जीवित रहोगी। तुम्हारी आत्मा अमर है, जो मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, वही आज दोहरा रहा हूं कि इस बीमारी में यदि तुम्हारी मृत्यु हुई तो मैं दोबारा विवाह नहीं करूंगा। मैंने कई बार तुम्हें कहा है कि जीवन की अंतिम सांस शांतिपूर्वक और ईश्वर में श्रद्धा रखकर लेना। यदि तुम मर भी जाओ तो तुम्हारी मृत्यु सत्याग्रह के लिए किया गया बलिदान मानी जाएगी। मेरा सत्याग्रह केवल राजनीतिक नहीं है, वह धार्मिक है और इसलिए पवित्र है। यहाँ पर वह पत्र जो है, जो जोहान्सबर्ग की जेल से महात्मा गांधी ने कस्तूरबा को लिखा था, इसे देखने के बाद पत्थर भी पानी बन जाएगा। सत्याग्रह में जो हिंसा है, अहिंसा में जो हिंसा छिपी हुई है, उसे उकेरने का प्रयास यह पत्र करता है। आज गांधी पर सवाल पूछने वाले लोग होशियार हो जाएं। गांधी एक अकाट्य शक्ति है, सनातनी व्यवस्था की सबसे जीवित प्रतिबिंब, जो हमारे और आपकी आंखों के सामने में रहा, हमारे पूर्वजों ने देखा, पहचाना और हम लोगों को उनकी कहानियां सुनाया, वे आज भी जीवित हैं। गांधी मरा नहीं है। गांधीवाद मार्क्सवाद की धारा से कहीं ऊपर जाकर के सोचती है। हिंसा कहीं उसकी शक्ति नहीं बनी, अहिंसा सबल था, यह सीख देता है गांधी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ फिर रूबरू होऊंगा। आशा है यह पत्र आप लोगों को कैसा लगा है, इस पर आप लोग अपना कमेंट करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड